Good morning children. This is Varuna Sharma and now we are in 12th class biology. Children, today we are going to discuss post Mendelian discoveries. आज हम बात करेंगे पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज के बारे में कि मेंडेल के एक्सपेरिमेंट्स अप्रूव होने के बाद और उनके एक्सपेरिमेंट्स आने के बाद जो डिस्कवरीज हुई वो क्या क्या हैं. फाइन. और ये जो डिस्कवरीज हैं जनरली ये जीन इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड हैं और ये जो जीन इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड जितने भी फिनोमिनाज हैं लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, यहाँ पर ये मेंडेलियन रेशोज़ को फॉलो नहीं करते हैं. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनके बारे में जानें तो पहले हम देखें जीन इंटरेक्शन क्या है. तो देखिए जीन इंटरेक्शन इज the influence of one allele over another of the same or other gene. यहाँ पर क्या होगा कि एक जीन का दूसरे जीन पर क्या अफेक्ट होता है वो हम जीन इंटरेक्शन में पढ़ेंगे. तो वही डेफिनेशन से है कि एक जीन का दूसरे जीन पर या एक जीन में जो टू अलील्स हैं उन अलील्स का क्या एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा. तो इन्फ्लुएंस ऑफ वन अलील ओवर अनदर अलील ऑफ द सेम और डिफरेंट जीन. क्लियर. अब ये जो जीन इंटरेक्शन है ये जीन इंटरेक्शन टू टाइप्स के होते हैं जनरली. फर्स्ट इज द इंट्रा एलिलिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन. देखिए जहाँ पर भी वर्ड आ गया इंट्रा मीन्स विद इन, यानी यहाँ पर अगर हम लें तो ये जो है इंट्रा एलिलिक फॉर्म आ गया. और इंट्रा एलिलिक फॉर्म में क्या होगा कि एक ही जीन के जो टू अलील्स हैं उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात होगी. तो वहाँ पर वर्ड हम यूज़ करेंगे इंट्रा एलिलिक, यानी यहाँ पर भी जो है ये इंट्रा एलिलिक फॉर्म है या इंट्राजेनिक फॉर्म है. तो यहाँ पर क्या होगा, तो इन्फ्लुएंस ऑफ वन अलील ओवर अनदर अलील ऑफ द सेम जीन. तीन बातें ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पर स्टडी करना है. वन अलील एक्सप्रेस करेगा ओवर अनदर अलील ऑफ द सेम जीन. इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, बात करनी है. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स हैं कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लीथल जीन्स, मल्टीपल एलील्स एट्सेट्रा. फाइन. अब यहाँ पर हम इसका जो सेकंड टाइप है नॉन एलिलिक. मीन्स एक ही जीन्स के टू अलील्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टू पेयर ऑफ जीन्स की बात होगी. फाइन. इसीलिए यहाँ पर क्या है नॉन एलील, यानी यहाँ पर अलील्स के बारे में बात नहीं हो रही है क्योंकि अलील तो क्या है एक जीन के टू अलील्स हैं तो उन अलील्स की नहीं टू डिफरेंट जीन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. या हम इसको इंटरजीनिक भी कहेंगे. इंटर मीन्स इन बिटवीन, जेनिक जीन्स यानी टू जीन्स के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. तो अलील ऑफ वन जीन, यहाँ पर अलील ऑफ वन जीन influences the expression of another gene that is known as non allelic. तो जीन इंटरेक्शन टू टाइप्स के हैं, एलिलिक और नॉन एलिलिक. एलिलिक में तो वन जीन के जो टू अलील्स हैं उनका इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक में टू डिफरेंट जीन पेयर्स के इंटरेक्शन की हम बात करेंगे. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स लाइक दिस. ये सब यहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगे. नाउ जस्ट लुक एट हियर. आज के हम इस वीडियो को में प्रॉपर हम डिस्कस करने वाले हैं कोडोमिनेंस फिनोमिना को. सो कोडोमिनेंस फिनोमिना में क्या होगा कि जैसे कोडोमिनेंस में कोडोमिनेंस, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग करें, मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो कोडोमिनेंस में क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा था कि जीन वन पेयर में होगी. कोई भी जो जीन है, सपोज कोई भी जो जीन है वो कितना वन पेयर अलील होंगे उसमें. वन इसमें एक जीन कैरी कर रही है वन पेयर ऑफ अलील्स को. और ये जो अलील्स होंगे एक होगा डोमिनेंट अलील और दूसरा होगा
रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील जब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक दूसरे के साथ आएंगे उस वक्त केवल डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देता है। फाइन, तब वो होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन अभी हम बात करें कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस को मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली, एक दूसरे के साथ, और डोमिनेंट मीन्स पेयर में जो टू अलील्स हैं, दोनों अलील्स ना तो वो डोमिनेंट है ना ही वो रिसेसिव है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने आप को फुल एक्सटेंट पर एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे भी, तब उस फिनोमेना को हम कहेंगे कोडोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देखिए, व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन नाइदर is dominant nor is recessive. So when both the alleles of a gene express themselves simultaneously, एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, then that phenomena is known as codominance. Fine. Here neither, अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो neither शोज डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, ना तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप शो करते हैं, ना ही ये इंटरमीडिएट फॉर्म कोई बनाएंगे। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म बनाते हैं ऐसा भी कोई यहाँ पर केस नहीं होगा। जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, अगर हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, रेड और वाइट कलर का हमने क्रॉस करा दिया किसी फ्लावर के लिए, फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन के लिए करा दिया, मायरेबिलिस जालापा के लिए करा दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, जब F1 प्रोजेनी हमें मिलेगी, ना तो वो रेड कलर फ्लावर होंगे ना ही वो वाइट कलर फ्लावर होंगे, वो क्या होंगे, पिंक कलर। वो जो वहाँ पिंक कलर आता है वो क्या है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील्स अपने आप को साथ साथ एक्सप्रेस करेंगे, तब वो होगा कोडोमिनेंस। फाइन, यानी यहाँ पर नाइदर शो इंडिपेंडेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नॉर दे शो इंटरमीडिएट कंडीशन, but they express themselves or their traits independently. वो independently अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, independently अपने traits को एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोडोमिनेंस में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम लें तो वो है ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप क्या है, जनरली हम बात करते हैं कि भाई ह्यूमन बींग्स में 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। बट एक्चुअल में 4 ब्लड ग्रुप्स नहीं होते हैं, एक्चुअल ब्लड ग्रुप्स होते हैं 3 ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। फाइन, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। और ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ह्यूमन बींग्स में ए बी ओ, इसी को हम कहते हैं कॉमनली कि ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। फाइन, ये जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इनको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने इनको डिस्कवर किया था इन 1901। और बाद में डी कैसेलर एंड स्टेनी ने इनमें से ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया। इन लैंडस्टीनर के अकॉर्डिंग तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था, बट जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया डी कैसेले एंड स्टेनी इन 1902। अब देखिए यहाँ पर कैसे आया ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये कैसे आता है, क्या होगा जो हम कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप्स तो यहाँ पर जो हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स हैं, तो जब ब्लड ग्रुप अब ए है, बी है, ओ है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे यहाँ पर डेवलप हुआ, तो उसके बारे में देखिए आप। ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन
यानी आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक खास तरह की ग्लाइकोप्रोटीन कैरी कर रही है और वो ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं एंटीजन्स और इसको कहते हैं एग्लूटिनोजन और आइसोग्लूटिनोजन्स। फिर से देखिए, आरबीसीज की जो सरफेस है वो एक स्पेसिफिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन को कैरी कर रहे हैं और वो ग्लाइकोप्रोटीन है को हम एंटीजन्स कह सकते हैं या फिर एग्लूटिनोजन्स कह सकते हैं या आइसो एग्लूटिनोजन्स कहते हैं। क्लियर? और ये जो आइसोग्लूटिनोजन है उसी के बेस पर हम इसको आई से प्रेडिक्ट करते हैं, आई से हम शो करते हैं कि जो एंटीजन्स कंट्रोल कर रहे हैं वो आई जीन है। आई जीन है जो एंटीजन्स को कैरी कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप 3 है तो उसके अकॉर्डिंग ए ब्लड ग्रुप के लिए जो अलील होगा वो क्या होगा? आई ए। बी ब्लड ग्रुप के लिए जो अलील है वो है आई बी एंड ओ ब्लड ग्रुप के लिए जो अलील है वो है आई ओ। यानी 3 टाइप्स ऑफ अलील्स जो है आई जीन कैरी कर रही है। एक जीन है और वो कैरी कर रही है 3 अलील्स को। वैसे ये मल्टीपल अलील का भी केस है जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम इसके साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस में। तो देखिए, आई जीन 3 अलील्स को कैरी कर रही है, आई ए फॉर ए ब्लड ग्रुप, आई बी बी ब्लड ग्रुप एंड आई ओ ओ ब्लड ग्रुप। एंड अमंग दीज 3 अलील्स ब्लड ग्रुप ए और बी, यानी ये जो आई ए और आई बी है ये डोमिनेंट अलील्स हैं एंड आई ओ इज रिसेसिव अलील। फाइन। अब देखिए, जो आई ए है, क्योंकि आरबीसी जो ए ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी होगी, हम कॉमनली बात कर रहे हैं कि आरबीसी ग्लाइकोप्रोटीन यानी एंटीजन कैरी कर रही है। तो इसी तरीके से ए ब्लड ग्रुप जो हमने लिया है, ए ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी है वो एंटीजन ए को कैरी कर रही है। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर जो है वो एंटीजन बी होगी, एंटीजन बी को कैरी कर रही है। और आई ओ जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा वहाँ पर जो आरबीसीज होंगी वहाँ पर डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन। सरफेस के ऊपर, आरबीसी सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन प्रोड्यूस वहाँ पर नहीं होगी। फाइन। अब देखिए ज़रा कि किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप्स डेवलप हो रहे हैं। अब हम ब्लड ग्रुप की बात लें तो फिनोटाइप, अगर ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप्स हम लें तो वो है ए बी ओ एंड ए बी। ब्लड ग्रुप्स हो गए ए बी ओ एंड ए बी ब्लड ग्रुप हो गए। साथ साथ यहाँ पर अगर हम इनका जीनोटाइप ले लेते हैं तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? आई ए होमोजाइगस कंडीशन में और हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई ओ, क्योंकि आई ओ आ गया रिसेसिव, रिसेसिव के आते ये हो गई हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसी तरीके से यहाँ पर बी के लिए देखिए आई बी होमोजाइगस कंडीशन में, और अगर हम हेट्रोजाइगस में लें तो आई ओ हो गया यहाँ पर। क्लियर? इसी तरीके से आई ओ और आई ओ, क्योंकि ये तो होमोजाइगस है, रिसेसिव है, तो होमोजाइगस में ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके लिए जीनोटाइप होता है आई ए आई बी। फाइन। अब इस जीनोटाइप में देखिए एक जीन किसकी आ गई यहाँ पर आई ए अलील और दूसरा आ गया यहाँ पर आई बी अलील, मीन्स 2 अलील्स यहाँ पर एक साथ आ गई। अब इसमें से क्या होगा कि ये जो है आई ओ ये तो होगा रिसेसिव और ये क्या होंगे? डोमिनेंट। इसी तरीके से ये भी क्योंकि डोमिनेंस में है तो डोमिनेंट तो है, बट ए बी साथ आए हैं तो हम कहेंगे ये कोडोमिनेंट है। दिस कंडीशन इज कोडोमिनेंस और ये कोडोमिनेंट कंडीशन है। इसकी अपीयरेंस कैसे होगी वो अपीयरेंस आप देखिए। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फाइन। अब आप देखिए
इसका अपीयरेंस देखिए, अपीयरेंस किस तरीके से, अपीयरेंस में हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उसमें मेल यानी कोई बच्चा है उसका जो फादर है वो है ए ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप में हम कह रहे हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो वो हो गया ये कंडीशन IAIO। इसी तरीके से जो मदर है वो है ब्लड ग्रुप बी। अब ये जो ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप बी जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है और ये जो है होमोजाइगस कंडीशन भी अगर हम लें तो वहाँ पर भी ये फॉलो हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में। तो पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ, हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ लेते हैं तो गैमीट्स बन गए IAIO, इधर बन गए IBIO और यहाँ पर हमने करा दिया इनका क्रॉस और पनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। सपोज़ हमने ये मेल लिए हैं तो मेल को हम हमेशा पनेट स्क्वायर पे ऊपर लिखेंगे IAIO, ये फीमेल है तो फीमेल को इधर ले लेते हैं IBIO। तो देखिए यहाँ पर IAIB, यहाँ पर IBIO, यहाँ पर IAIO और यहाँ पर IOIO। इस केस में आप देखिए यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप यानी ये दोनों को डोमिनेंट कंडीशन में अपीयर हुए हैं, ये को डोमिनेंट कंडीशन आ गई। इसके अकॉर्डिंग क्योंकि केवल B ब्लड ग्रुप है तो B, यहाँ पर A है डोमिनेंट तो A और यहाँ पर O, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में IOIO है तो होमोजाइगस कंडीशन। फाइन, तो यहाँ पर ये क्रॉस बन गया जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक रेशो आ गया, यानी बच्चा जो होगा एक AB ब्लड ग्रुप वाला भी होगा, A ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है, BB और O। ये इस टाइप का जीनोटाइप है, इस टाइप का क्रॉस है कि यहाँ प्रोजेनी की पॉसिबिलिटीज़ 4 ब्लड ग्रुप कैरी कर रही है, 3 तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग है ही, साथ साथ को डोमिनेंस भी शो करेगी। फाइन, इसी तरीके से आप क्रॉस बनाकर देख लें IAIO के साथ IB और IB का, या आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, A को ले लें आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तब भी आप रेशो देखें तो को डोमिनेंस फिनोमेना अपीयर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको आज का टॉपिक को डोमिनेंस। फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। जितने भी न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट दें ताकि हम न्यू वीडियोस लेकर आते रहें आप सबके लिए। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट